नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हॉलचल इंडिया। मेरी यानी विनीता के साथ। आइए देखते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरें। धार जिले की ग्राम पंचायत कोठीदा कारम डैम 304 करोड़ की लागत से बनाया गया था। सरकार ने दावा किया था कि इससे लाखों किसानों का विकास होगा, परंतु हुआ इसके विपरीत। विकास की जगह विनाश हो गया। गरीबी हटाएंगे का नारा दिया था, पर गरीबी तो नहीं हटी। हट गए 14 गाँव के 50,000 गरीब किसान, मजदूर, आदिवासी। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा डैम 50,000 से अधिक जनसंख्या के लिए मौत का संदेश लेकर आया है। बांध के अधिकतम तेजी से पानी बहने के कारण गरीब किसानों की पूरी फसल और ज़मीन बर्बाद हो गई। लाखों हेक्टेयर ज़मीन अब उपजाऊ भूमि की बजाय नदी में परिवर्तित हो गई। नदी में तेज बहाव के कारण ज़मीन की सारी मिट्टी बह गई। अब केवल पत्थर रह गए हैं। किसानों का रो रो कर बुरा हाल है। मुन्ना पिता किशन जहांगीरपुरा का आवास बनाने के लिए लाई गई सामग्री का सारा सामान, रेती, गिट्टी व 100 बोरी सीमेंट पानी में बह गया। साथ ही किसान मदन पिता नारायण, मुन्ना पिता किशन, धारिया पिता रामा, सुखदेव पिता गबरू, मांगूबाई बुंदेला, रामचंद्र वर्मा, सागर बाई पति राजा राम, मल्लीबाई पति चंदर की पूरी उपजाऊ भूमि नष्ट हो गई। नाम है आपका? सुखदेव। कितना नुकसान हुआ है आपका? मेरा तो बहुत नुकसान हुआ। किस गांव के रहने वाले हो आप? जहांगीरपुरा। जहांगीरपुरा के। लगभग कितना नुकसान हुआ है आपका? नुकसान तो बहुत हुआ, अब देने चाहते पर आपके हिसाब से देख लो आप। पर अनुमानित 30 लाख रुपए का क्या क्या नुकसान है हुआ? सब मेरे तो मक्का भी, कपास भी, सौंफ भी, सब तुअर भी, सब मकान भी, मोटर पाइप लाइन सब गई। ये सब कुछ तबाह होने का कारण क्या है? ये बांध बनने से। बांध बनने से। चलो ठीक है, हम शासन और प्रशासन से आपकी बात। नहीं तो आत्महत्या भी हो सकती है। नहीं, आत्महत्या मत करना। शासन और प्रशासन यार पूरी जमीन तो गई, क्या करा। चलो ठीक है। दादा, हम देख रहे हैं यहाँ पे कालम के सरिये भी गड़े हुए हैं। जी हाँ। तो कितनी इनके ऊपर से पानी गया है? इनके ये जो मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो कुटीर मिली थी, अच्छा, ये निर्माण निधि पे थी। अच्छा। इसमें 15,000 तो मैंने ईंटे को कलेक्शन कर रखा था, एक डंपर रेती, एक डंपर गिट्टी और 100 बोरी सीमेंट समेत बिल्कुल नदी में सुहा हो चुका है। और ये कालम ऐसे कैसे खड़े हुए हैं। यहाँ पे कुर्सी हाइट भी हो चुकी थी और मेरी दूसरी किस्त फोटो खींचने के बाद में डलने की तैयारी में थी। और जो मैंने घर से पैसा लगाया वो भी सब मैं बर्बाद होकर बैठा हूँ। अब इसके बाद में मुझे शासन प्रशासन क्या मुझे मदद करता है, अब आगे आप देखिए। दादा, ये जो आपका कम से कम 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है केवल मकान में जी। तो क्या आपको लगता है कि डैम की कमी के कारण और शासन प्रशासन की कमी के कारण, अनदेखी के कारण आपका लाखों रुपए का नुकसान हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल लाखों का नुकसान हुआ है, क्योंकि जिस हिसाब से डैम बनाना चाहिए उस हिसाब से एजेंसियों ने डैम नहीं बनाया। और जो वहाँ के अधिकारी थे उन्होंने भी कोई ज़्यादा उस प्रोजेक्ट पे ध्यान नहीं दिया। जिस हिसाब से उनको बंड बनाना था, जिस हिसाब से उनको बॉडी वॉल प्लस बंड को मेंटेन करना था, जिस हिसाब से वेलिसिटी और डिस्चार्ज को मेंटेन करना था, वो न कर पाए। इसकी वजह से ये नौबत आई है कि आज हजारों की तादाद में जनता बाल बच्चों के साथ में बिल्कुल जंगल में पड़ी वो दर दर की ठोकरें खा रही है। आपके पास दिखाई दे रहा है, हम भी यहाँ से देखना चाहेंगे कि आपके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, पहनने के लिए अब तो कपड़े भी पूरे बह गए हैं। तो आपकी शासन और प्रशासन से क्या मांग रहेगी कि आपको कितना हमें बिल्कुल तत्काल मुआवजा दिया जाए और हमें तत्काल राहत राशि प्राप्त करके एक उचित स्थान पे हमको रहने के लिए व्यवस्था की जाए। दादा, आपका शुभ नाम? जय सिंह ठाकुर। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया, क्या नाम है आपका? मुन्ना नाम है। मुन्ना नाम है। क्या समस्या आपकी? मुन्ना किशन नाम है। मुन्ना मेरा नाम है, बाप का नाम किशन है। हाँ। हमारी जमीन बह गई। बह गई? कौन सी, ये वाली? हाँ, ये वाली नदी बन गई। आप क्या कर सकते हैं इसमें? तो ये तो नदी दिखाई दे रही है हमें। ये आपका खेत था क्या? मेरा खेत था सर, ये मक्का बो रखी थी। मक्का बो रखी थी? हाँ जी हाँ, दिखाई दे रही है हमें भी मक्का की आपका खेत। ये तो नदी बन गई, आप क्या करेंगे इसमें? आपकी जो जमीन थी वो अब नदी बन चुकी है। लगभग कितनी जमीन आपकी नदी में परिवर्तित हो गई है? 6-7 बीघा थी सर। 7 बीघा। और फसल का कितना नुकसान हुआ? फसल का 5-6 लाख का नुकसान तो यही हो गया मेरा। फसल का कम से कम 6 लाख रुपए का। और ये जो जमीन आपकी वो तो खत्म ही हो गई। खत्म ही हो गई ना। अब तो यहाँ पर लगता है कि नदी होगी, ये फसल ही नहीं दिखाई दे रही। जिस प्रकार दिखाई दे रहा है हमें कि किस प्रकार ये मक्का जो आपकी बोई हुई थी अब वो पूरी तरीके से नदी में परिवर्तित हो गई। लगभग कितने रोज से आप बाहर हो घर से? हम 4 रोज से सर। खाने पीने की कोई खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं। सब अनाज भी बह गया, मकान भी बह गया, सब मोटर सब बह गया, सब कुछ बह गया। कोई सहारा नहीं।
ठीक है, हम आपकी समस्या शासन और प्रशासन को दिखाएंगे। क्या लगता है आपको कि ये जो बांध बना था इसने आपका सब कुछ तबाह कर दिया? बस ये बांध बना उसी से तबाह हुए हम, वो फूट गया तो ये बह गया सर। तो सरकार ने तो कहा था कि ये बांध बनाने से किसानों का विकास होगा, क्या विकास हुआ है या विनाश? क्या विकास हुआ, क्या नाश हो गया इसका? तो क्या बांध बनाया उन्होंने? चल हाँ, हम दिखाना चाहेंगे और थोड़ा कि किस प्रकार से आपकी जो उपजाऊ भूमि थी वह पूरी तरीके से बंजर और नदी में परिवर्तित हो गई है। बहुत बहुत